टू नॉलेज नेक्सस। तो जिस तरह से आपने पिछली वीडियो में देखा था कि आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर मैंने मेथड्स ऑफ फार्मिंग पे ख़त्म कर दिया था। उस दिन यहाँ से मैंने ख़त्म किया था और मैं अब यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग कैन बी सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। अब सब्सिस्टेंस फार्म्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और वो इनफ प्रोड्यूस करते हैं एक फैमिली के लिए लिव उन फैमिली की रिहाइश के लिए वो इनफ प्रोड्यूस करते हैं कि एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक फैमिली के लिए इनफ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं कमर्शियल फार्म्स। वो जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, वेरी लार्जर एंड मेक अ प्रॉफिट एंड वो प्रॉफिट भी कमाते हैं। कमर्शियल फार्म्स यूजुअली हैव वन मेन क्रॉप और टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक। अब कमर्शियल फार्म के सिर्फ वन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस फार्म्स जो हैं वो स्मॉल क्रॉप्स ग्रो करते हैं और ये रेयर स्मॉलर नंबर्स को रेयर करते हैं और डिफरेंट एनिमल्स को करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फार्मिंग। फार्मिंग जो है वो मैनुअल भी हो सकती है और मैकेनाइज्ड भी हो सकती है। मैनुअल फार्म, मैकेनाइज्ड मतलब जिसमें मशीन यूज़ होती है। ठीक है, तो और मैनुअल फार्मिंग जो होती है ना इज स्टिल यूज्ड ऑन सम स्मॉलर फार्म्स वेयर द फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड मशीनरी। मतलब छोटी छोटी जगहों पे यूज़ होती है जहाँ पे आप मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मतलब आप इस्तेमाल तो कर सकते हो लेकिन आपके बजट में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मैनुअल फार्मिंग। तो ये हो गया। अच्छा, मैनुअल फार्मिंग के बाद वो बता रही हैं कि आपको कि प्लव फील्ड्स विद द प्लव पुल्ड बाय एनिमल्स। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि दे प्लो फील्ड को प्लो करते हैं, मतलब प्लो पुल्ड बाय एनिमल्स। जो एनिमल्स करते हैं उसकी वजह से वो हो जाता है। ठीक है, हार्वेस्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग करना or using sickles and gather them by hand. But more and more farmers use tractors, combine harvesters. If they cannot afford to buy these, they hire them when needed. Similarly, education and research in agriculture promotes use of modern methods. अच्छा, वो कह रहे हैं कि research in agriculture promote करती है modern methods को ओके, हायर yields को जो है ये मेथड्स को मॉडर्न करती है। दीज मशीन्स आर लार्ज एंड देयरफॉर कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन लार्ज फार्म्स। अच्छा, सिर्फ ये मशीन जो होती हैं थोड़ी सी लार्ज होती हैं और सिर्फ लार्ज फार्म्स में यूज होती हैं। मोस्ट लैंड होल्डिंग्स इन पाकिस्तान और स्मॉल। अच्छा, हम लोग कह रहे हैं ज़्यादातर जो लैंड होल्डिंग्स हैं पाकिस्तान में और स्मॉल है। ये आपको एक सामने एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में मॉडर्न फार्म वेयर कंबाइंड हार्वेस्टर इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग। ये आपको है ना मॉडर्न फार्मिंग दिखाई जा रही है। अब आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग इन पाकिस्तान। नियरली ऑल farmers now use chemical fertilizers and pesticides to increase their crop yields. Since the 1960s, the Pakistan government has provided subsidized pesticides and fertilizers, and more people are choosing foods that has not been treated with chemicals. Organic farming is not an idea. In the past, all farming was organic. Farmers used natural fertilizers such as manure, compost that they made for themselves, and natural methods of pest control such as crop rotation. Okay, so इसमें वो बता रहे हैं कि nearly all farmers now use chemical fertilizer। मतलब ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप यील्ड्स को इंक्रीज़ करने के लिए। और 1960 से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड किए हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द कंट्रीज़ फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड एंड पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र जो है ना प्रोवाइड किए हैं। तो however more and more people are choosing foods, मतलब ज़्यादातर पीपल जो है ना फूड्स चूज़ करते हैं बीइंग ट्रीटेड विद केमिकल्स, जो केमिकल से ट्रीटेड नहीं होते। तो अब वो बता रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नॉट अ न्यू आइडिया। मतलब एक न्यू आइडिया नहीं, इन जो पुराने ज़मानों में सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनिक ही करते थे। मतलब फार्मर्स यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स सच एज मैन्योर, कंपोस्ट। अच्छा, हम ये बता रहे हैं फर्टिलाइजर्स के नाम। आगे आते हैं हमारे पास पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल supports organic farming by provided training, biofertilizer, and indigenous seeds from plants that have been grown in Pakistan for many centuries. They believe that organic farming produces safer food, does not pollute the environment, uses water economically, and protects
the land for the future, all do organically ground. Okay, तो अब इसमें वो सारे यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है वो सपोर्ट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को और उसको by providing biofertilizer or indigenous. तो although organically grown, अच्छा वो organically उसकी grown की बात करें, plants produce smaller crops than those from other farming. They'll sell for much higher prices. Some agricultural experts think that if farmers were subsidized for organic farming instead of for using chemicals, many might switch to organic and earn money. अब बता रहे हैं कि plants produce smaller crops produce करते हैं other farming and they sell higher prices. Agriculture experts होते हैं और farmers were subsidized to organic farming instead of using chemical. They might switch to organic एंड अर्न मनी, मतलब कुछ जो है ना कुछ फार्मिंग जो है ना स्विच हो जाती हैं ऑर्गेनिक। तो ये सारा जो है ना मैंने आपको समझा दिया है। अब मैंने आप लोगों को पता है यहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग से किया था। अब स्मार्ट फार्म्स और ये वाला मैं आपको जो है ना अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी और अगली वीडियो को देखने के लिए मुझे पता है आप लोग बहुत बेचैन हो रहे होंगे। तो अगली वीडियो आने वाली है बहुत जल्द से जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।